नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है, आपके क्या कह रही हैं, बाजार क्या कह रहे हैं, भाव क्या कह रहे हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ है भैया। भैया जी नमस्कार। भाव जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। बहुत जी आज दिन सोमवार हो गया है, जी नए हफ्ते का नया दिन है। इस उम्मीद के साथ ये नया दिन है कि कुछ ना कुछ भाव के अंदर सही होगा, माल बिकेंगे जो माल रुके हुए थे और मालों की क्वालिटी भी बेहतर आनी चालू होगी। और बाहर जो ईरान इजराइल अमेरिका की वॉर हो रही है उसके अंदर भी शायद जो अब पीस वार्ता चल रही है उसके अंदर शायद कोई रिजल्ट आ जाए जिसके अंदर वॉर रुक जाए। तो हमारी सारी कोशिश रहेगी आपके इंटरव्यू के माध्यम से ये सब चीज़ें बताने की। वैसे आज जो उम्मीद करी जा रही थी कि आवक थोड़ी सी कम रहेगी, आवक उतनी ही आई है। 50 गाड़ी आवक लगभग समझिए आप 54 गाड़ी की ताजी अराइवल आई है और ऊपर नीचे मिला के 150 गाड़ी यहाँ पे बिक्री के लिए सेल के लिए है। मतलब जो पिछला हफ्ता आवक का गया वो ही अभी स्टार्टिंग हमने उसी से करी है, उतने ही रन से स्टार्टिंग करी है जो पिछले हफ्ते से स्टार्टिंग करी थी। आवक कम नहीं है, आवक उतनी ही है। बात करी जाए कितनी कितनी गाड़ियां आई हैं, मध्य प्रदेश से 7, नासिक से 20, ऊना से 48, राजस्थान से 2 और सुख सागर और सागर से एक गाड़ी, 3 गाड़ी सॉरी। तो टोटलिटी में मिला के 150 गाड़ियां 150 रन पूरे बना दिए गए फिर से। बिक्री की बात करी जाए तो ऑल ओवर इंडिया में बिक्री, चाहे दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिक्री ऑल ओवर बिक्री जो है एक दबाव पे है। वो दबाव पे क्यों है? क्योंकि देखिए खेतों में जो माल निकले हुए हैं, जो माल पानी लग गए हैं, जो माल हल्के हैं, जो माल स्टॉक नहीं करे जा सकते, उन मालों को निकालना इस वक्त जरूरी हो गया है और वो माल ही लोडिंग के ऊपर आ रहे हैं। वो लोडिंग के ऊपर ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं क्योंकि हर मंडियां जो है एक जाम की स्थिति में है। जैसे आप दिल्ली में दिखाएंगे, आप यहाँ पे कैमरा करेंगे, आप इधर से, हाँ राइट में सर देख रहे हैं आप, आपको पैदल चलने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति जो थी पिछले हफ्ते भी थी, ये स्थिति इस बार भी है। हमारे पास लगातार दूसरी मंडियों से फोन आ रहे हैं माल को लोडिंग करने के लिए, मतलब जहाँ पे बिकता है वो लोग भी फोन कर रहे हैं कि जी हम आप पे लगा देते हैं, जी आप ही भेज दो, भाव कुछ भी हो। ये जो आता है ना, ये साल में 1 या 2 बार ऐसा दिन आता है, मतलब हफ्ता आता है या टाइम आप कह लो ऐसा आता है। मगर ये टाइम भी जाएगा क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अच्छा टाइम नहीं रुकता, ऐसा बुरा टाइम भी नहीं रुकता, दोनों टाइम नहीं रुकते। तो आप उम्मीद मत हारिएगा, हमने भी उम्मीद नहीं हारी है। ये टाइम भी जाएगा और अच्छा टाइम भी आएगा। जो हमारे स्टॉक के भाव हैं वो हमारी उम्मीद यही है कि बांग्लादेश भी खुले, जैसे हमारी वार्ता चल रही है, ये ईरान इजराइल अमेरिका की वॉर भी रुक जाए और ये जो बड़े होटलों में गैस की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार वहाँ पे प्याज के कट्टों के साथ वो लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कुछ गैस की भी अवेलेबिलिटी करवाइए, गैस की प्रॉब्लम दूर हो तो वो बाहर की लेबर भी वापस आए, जो कंस्ट्रक्शन में लेबर है वो भी वापस आए, मार्केटें खुले, मार्केट के जो साप्ताहिक बाजार है वहाँ पे बिक्री बढ़े। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो होलसेल मार्केट्स है, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ पे भी आप बिक्रियों को खुलते हुए देखेंगे, भावों को खुलते हुए देखेंगे। मैं वैसे क्या नाम है आपको आज संकर्षण चतुर्थी है और विनायक चतुर्थी है, उन दोनों की बहुत बहुत बधाई देता अक्षय हूँ। तृतीया। हाँ जी, अक्षय तृतीया जो हमारा आज तक का था, कल से चालू हुआ था और आज खत्म हुआ 7:24 पे। मैं आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये जो क्वालिटी भाजी नासिक की आ रही है, इसके अंदर ये जो बढ़िया माल आ रहे हैं मिनी मीडियम सर, इसे हम 50 mm के जो माल आ रहे हैं, 50 mm के माल यहाँ पे बिक रहे हैं आपके 12, 13, 14 रुपए। 50, 55 mm वाले उन्हीं की डिमांड ज्यादा है। जो मोटे माल है सर हमारे, जो 60+ के माल है, ये 65+ के माल है, 65 से 80 mm, इनकी भी पोजीशन 14, 15 रुपए ऊपर में है। नीचे में जो भी दागी आ रहे हैं, हल्के आ रहे हैं, उनकी पोजीशन 2, 3 रुपए किलो नीचे हो जाती है। जैसे कि अगर आप इधर कैमरा लाएंगे सर, सब ठीक हो जाएगा। देखो सर आप इधर कैमरा लाइए, जय माता दी। ये वाले जो माल है, ये देखिए सर, थोड़ा सा कैमरा इधर लाइए सर, ये देखिए काला पड़ा हुआ है, नहीं सर इधर आएगा, हाँ इधर आएगा सर, ये देख रहे हैं आप, दिस वन। जी जी जी। ये जो है ये फर्श के निशान है, ये जो है वहाँ पे ग्रेडिंग नहीं करी गई, ये जो है वहाँ पे रोग लगा हुआ था, ये जो है वहाँ पे पानी पड़ गया था, ये जो है खेत के अंदर पानी आल में घुस गया था, ये जो है देखने में बढ़िया लगा था, ये जो है भरते हुए बढ़िया लगा था, मगर 3 दिन की लोडिंग के बाद ये जो माल है ना सर, ये वाले माल हल्के हो जाते हैं। ये वाले माल, इतनी ह्यूमिडिटी लेवल है, आप सामने देखेंगे सर दीपक जी,
सामने गर्मी देख रहे हैं आप कितनी है, इसके ऊपर मैं त्रिपाल डाल दूं तो और कितनी गर्मी आएगी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, आप गाड़ी में बैठ जाइए और मैं त्रिपाल डाल देता हूँ तो आपके ऊपर हीट लेवल से आप बेहोश हो जाओगे दीपक जी। तो प्याज का क्या हो रहा है, प्याज का भी यही हाल हो रहा है। क्या हो रहा है कि प्याज वहां से बढ़िया बढ़ जा रही है, मगर एक आध दाना होता है ना तो वो यहाँ पे आके पूरा पूरा कट्टा बैठ जाता है। और इस वक्त लोडिंग के टाइम बहुत हमें देखने की जरूरत है कि हम कैसे लोडिंग करें, क्योंकि हल्के माल 9 से 10 रुपए किलो भी नहीं बिक रहे हैं, और बढ़िया माल 12 से लेकर 15 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। तो हल्के और भारी में 5-5 रुपए किलो का फर्क वापस पिछले साल की तरह आ गया है, और ये फर्क चलता रहेगा हमारे हिसाब से। देखिए ये पूरा महीना ऐसे जाएगा, क्योंकि अगर ये हफ्ता चालू होता ना कम आवक से तो आप हफ्ते को बढ़िया जाते हुए देखे थे, मगर आवक से वहीं से चालू हुआ है तो हफ्ता वापस पूरा का पूरा वैसे ही जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि क्या नाम है, पीछे कुछ मार्केटें खुल जाएं जो एक्सपोर्ट की मार्केट है, ताकि थोड़ा सा बाजार में कहीं और माल जाए तो तेजी आ जाएगी, क्योंकि अभी बांग्लादेश, अभी दुबई, गल्फ कंट्री सब जगह बंद है लगभग। आप देखिए ना रिस्क के ऊपर माल जा रहा है, सबके यहाँ रिस्क के ऊपर जा रहा है। फिर गैस की प्रॉब्लम कहाँ से लाएंगे आप, 5 किलो का सिलेंडर आप देख लीजिए, लेने वाले लाख हैं और मिलने वाले 5,000-10,000 हैं, तो कैसे होगा काम। उसकी वजह से काम नहीं हो रहा। हाँ, जो ये गर्मी वाले माल हैं, जो ये ह्यूमिडिटी लगे हुए माल हैं, इन ह्यूमिडिटी लगे हुए माल, इन गर्मी लगे हुए मालों को हाथों हाथ निकालना जरूरी है। मेरे व्यापारी भाई, वहाँ पे भी अगर आपके पास है उसे निकालिए, जहाँ पे जगह है वहाँ पे निकालिए, और अगर यहाँ पे आने के बाद माल हल्का सा गर्म है तो उसको भी निकालिए, चाहे वो 8 रुपए किलो, चाहे वो 10 रुपए किलो। उसके अंदर एक बार जैसे शंकर भगवान ने उनका ये जहर पिया था, यहाँ पे रोक लिया था, ऐसे वाला चल रहा है हिसाब। जी इस वक्त आप सोचेंगे कि आप सोच रहे हैं कि गाड़ी में मिल रहा है, गाड़ी में मिलने को 5,000 मिलता है, जाने को लाख रुपए जाता है सर। भाड़ा पूरा पूरा जेबों से जा रहा है। और जो आड़ती बेच रहा है वो भी क्या है, देखिए आप सामने देखेंगे हम कैसे बेच रहे हैं, कोई मतलब कैश वाले ग्राहक थोड़ी दिख रहे हैं आपको। अधिकतर जो है ऑर्डरों पे निकाला जा रहा है। होटलों पे जो छोटे होटल हैं, ढाबे हैं, उनको ऑर्डरों पे दिया जा रहा है, उनको लंबी लंबी उधारों पे दिया जा रहा है, क्योंकि माल अटक गए हैं, माल एक बार रुक गए हैं। माल जो है वो हल्के मालों की वजह से बढ़िया माल भी सेल कम हो रही है। तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप सोचेंगे सिर्फ दिल्ली आजादपुर, नहीं, दिल्ली आजादपुर में नहीं। दिल्ली आजादपुर तो फिर भी एक बार धक्का दे रहा है 50 गाड़ियों को, 40 गाड़ियों को, 30 गाड़ियों को रोज की। मगर जो और मंडियां हैं वहाँ पे, आसपास की जितनी भी मंडियां हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, सब मंडियों में बिक्री लगभग सब हाथ जोड़ दें कि भाई सब बिक्री नहीं है। यहाँ फिर भी क्या नाम है, एक तरह से देखा जाए तो सेल 30-40 गाड़ियों की चल रही है। और भाव की स्थिति जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, भाव जो रेगुलर भाव चल रहे हैं वो रेगुलर भाव जो है यहाँ पे 12-13 का रेगुलर एक भाव है, जो एक आम बाजार कहते हैं, वो 12-13 का रुक गया है। और जो बढ़िया माल है वो 14-15, जो एवरेज माल है वो 8-9-10 रुपए किलो है ना जी। मतलब 8 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो तक का बाजार है। अभी मोटे मालों का ज्यादा टाइम नहीं है। मोटे माल जो है, हम भी व्यापारी को कह रहे हैं कि एक गाड़ी में अगर आपका 35 टन माल है तो मुश्किल से आप 5 टन, मतलब 100 एक कट्टा ही आप डालिए, या 50 कट्टा। ज्यादा जो है मिनी मीडियम, जो मिनी मीडियम साइज है सर, जो मैं आपको दिखा रहा था ना, मिनी मीडियम साइज, ये साइज जो है ना सर, ये साइज आप ज्यादा डालिए, 50 mm, 45, 50, 55, 45-50 का मैक्सिमम साइज यहाँ पे इस वक्त अभी दौड़ रहा है। कलर जो है, पत्ती जो है, गुलाई जो है, उसका हमें ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से 1-2 रुपए बढ़ता है। तो दीपक जी, मेरे को तो जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जो बाजार है वो बाजार बाहर के समीकरण देखते हुए बढ़ेंगे या बाहर के समीकरण देखते हुए घटेंगे। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, मध्य प्रदेश का भी प्याज का बहुत अच्छा रेट मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी टक्कर की प्याजें आएंगी और बहुत ही आपको अच्छा भाव मिलेगा। अच्छे भाव से क्या मतलब है कि पूना, नासिक और मध्य प्रदेश के भाव एक जैसे मिलेंगे। अच्छे भाव का ये मतलब नहीं है कि आसमान में प्याज पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा मैं। उन सब स्टेट्स के मध्य प्रदेश वाले टक्कर देंगे प्याज को। साइज जरूर वहाँ पे छोटा रह गया है, कई इलाकों में क्वालिटी मैंने पता करी है, क्वालिटी कई इलाकों में एक एक किसान का बहुत बढ़िया कलरदार माल निकले हैं, और वो इस वक्त डिमांड में फुल तेजी के साथ बिकेंगे, सबसे पहले बिकेंगे वो वाले माल। तो इसलिए मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों को भी, जिनके पास बढ़िया माल है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपना कलर बनाएं और आराम से उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालें, जब अगले महीने से 15 तारीख के बाद, है ना जी। और जैसे स्थिति सही होती जाए उसके हिसाब से निकालिए माल। अपना विवेक थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत ही जल्दी इस महीने के साथ साथ निकल जाएगा। आज क्या तारीख है, आप देखेंगे तो 20 तारीख है, तो 10 ही दिन आखिरी बचे हैं, तो इसके अंदर ये सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नुकसान भी देखिए लगातार बहुत लंबे लंबे हुए हैं, 1-1.5 लाख रुपए जो गाड़ी के भाड़े थे वो जेबों से गए हैं। जो तेजी हमने सोचा था पिछले शनिवार को कि तेजी आएगी सोमवार को, वो पूरा हफ्ता मंदा गया। और हम भी उसी के साथ चल रहे हैं। देखिए, हम भी उसी टीम का हिस्सा हैं, जो हमारे व्यापारी किसान भाई हैं, हम उनके साथ ही हैं। हम जितना हो सकता है उनकी कोशिश कर रहे हैं मालों को निकालने की। जैसे डॉक्टर होता है, पेशेंट आते हैं, उनका सोचता है कि भाई देखो, मेरे लिए 2 हो 3 हो, मेरे को सबका इलाज करना है, सबको दवाई देनी है।
हमारा भी इस वक्त यही चल रहा है कि हम जो हमारे भाई हैं, जितने पुराने भाई हैं जो जुड़ना चाहते हैं, उन भाइयों को बचाएं। अब ये देखिए, जैसे ये माल है, ये माल गाड़ी में लोहे के फर्श पे लगा हुआ था, ये माल मैंने आपको वहां से भी दिखाया। इस माल के अंदर 1-1 किलो में 20-20 किलो दागी हो गया है। तो अभी मैंने सीधा इस माल को 10 रुपए किलो रख दिया है। अभी ये आइडिया समझो 7-8 रुपए किलो बिकेगा। तो ये कंडीशन बहुत खराब है। आप देखिए ना, आप इधर देखिए, आप आड़ती भाई जो है बेचारे गेम खेलने करें क्या, आप बताओ, बिक्री नहीं है, छुप के बैठे हुए बेचारे। जी तो इस वक्त स्थिति ऐसी है कि छुपने वाली भी स्थिति है। जब सेल होती है ना जी, या भाव होता है, तो हमारे भाइयों के लिए वो वक्त अच्छा होता है, उसमें निकलता रहता है। और वो रेगुलर में, पता है, व्यापारी जो है ना, व्यापारी 5-10 हजार के लॉस को नहीं मानता, वो लोडिंग करता रहेगा, वो लाख रुपए के लॉस को भी सह लेगा, मगर आगे जो कमांडर है ना, वो उसे सही मिलना चाहिए, जो उसको वापस वो कमा के भी दे दे। मैंने आपका 5 रुपया आपका मेरे पास घटा है, मैं 5 रुपये का आपको फिर वापस दे रहा हूँ कमा के। वो रेगुलरिटी में चलना चाहिए। आपने किसी का नुकसान कर दिया, आप उसको कहो जी नहीं जी बस और मत, आप करिए, टाइम टू टाइम देखते रहिए। शेयर मार्केट की तरह है बाजार, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर नीचे फिर ऊपर। तो ये एक क्या है, सीजन खत्म होने पे आप उसको टोटलिटी में करते हैं। आप हर गाड़ी में मिलाते रहेंगे ना, हाँ जी क्या रहा जी, अकाउंटेंट की तरह, तो वो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये टाइम जाएगा। बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत खुशी हुई आपको देख के। आप हर्षोल्लास के साथ आते हैं, चाहे मंदा हो चाहे ठंडा हो, व्यापारी भाइयों का, किसान भाइयों का साथ देते हैं, खबर देते हैं, पर्दा हटा देते हैं। ग्राहकों को भी मैं आपको बताऊंगा, ग्राहक सोचते हैं कि इंटरव्यू देख के क्या नाम है भाई साहब, जाके मंडियों में बंदा मांग लो, ऐसा सोच है ग्राहकों की। मगर जब तक ग्राहक अपने विवेक से काम नहीं करेगा ना, जैसे व्यापारी विवेक से काम कर रहा है, तो फिर उसका उद्देश्य मंडियों में आने का फायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं, मैंने बता दिया कि जी ये दागी माल 10 रुपए किलो बिक रहा है, ग्राहक आया कि आपने बताया 10 से 5 का दे दो, अपना विवेक ले लगाना पड़ता है, वरना तो फिर बच्चे बूढ़े जवान में फर्क ही क्या रहा है, तजुर्बे का फर्क ही क्या रहा है। और लाइसेंसी आरती के पास माल लेके जाइए सर, हमारा तो यही मानना है। आपकी पेमेंट क्या, मंदे में भी पेमेंट रुक जाए तो फिर बहुत ही दुस्साहस वाली बात है, बहुत ही खतरे वाली बात है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, A270 आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। जो भी लोडिंग करें आप भाव फोन करें हमसे, कट्टों को कैसे लोडिंग करनी है ये हम आपको बताएंगे। फर्श लकड़ी का रखें। जय माता दी, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। तो चलिए, हमारे साथ में जुड़ गए हमारे बाबूजी, बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। बाबूजी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, आशीर्वाद है आपका। हुकम हुकम। जी बाबूजी, क्या माहौल है जी आज सोमवार के दिन? 2 दिन का लोड है, तो थोड़ी अराइवल बैलेंस ज़्यादा है। 50 गाड़ी की आमदनी, 100 गाड़ी का बैलेंस, 150 गाड़ी है बहुत। बाबूजी कुछ अपने फड़ों से जो हल्के माल हैं वो धीरे धीरे साफ हो रहे हैं अभी नहीं? धीरे लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि चाहे हल्का हो बढ़िया, तो बिक्री होनी चाहिए बहुत। बाबूजी ग्राहक का रुझान कैसे मालों की तरफ, क्योंकि अब शादियां वादियां भी शुरू हो गई हैं? बैलेंस ज़्यादा है, कोई कमी नहीं है प्याज की। हाँ, अच्छा माल खरीदना चाहते हैं सभी। हाँ सभी है, बाकी हल्का बिकता है पर वो पे अपने भाव बिकता है। ऐसे 90% माल भाव जी हल्का ही आ रहा है, हल्का आ रहा है बाबूजी। और अब माल कुछ दागी भी आ रहे हैं। ये गर्मी है ना, जी बाबूजी। दागी की शिकायत ज़्यादा है। जी बाबूजी। तो बाबूजी भाव क्या क्या बन गए? बहुत बड़े भाव पोजीशन चल रही है 450 से 550। अच्छे जो माल है 500 550 बिके हैं, हाल के माल 450। ये पोजीशन है बाबूजी। हाँ जी जी। क्या कहेंगे बाबूजी किसान व्यापारी भाइयों को? भाई ये महीने तो ऐसे जाएगा, ये किसानी माल निकल रहे हैं। अगले महीने जो है थोड़ा किसान कम हो जाएगा, स्टॉक में माल जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सुधार आने की संभावना है, क्यों आमदनी कम हो जाएगी। जी बाबूजी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार शुक्रिया। कॉन्टैक्ट। ये हमारी फर्म पड़ती है भाई देशा ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर A270, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 101 29 803, 98 101 29803। ये मेरा गोपाल है। शुक्रिया शर्मा जी, आप आए, आपने इतना कष्ट उठाया, थैंक यू सो मच।